निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं कि मंडे को हमारा मार्केट कैसा खुल सकता है और उसके बाद कैसा काम कर सकता है। अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी को, तो गिफ्ट निफ्टी 32 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दिखा रहा है। मतलब कि इस हिसाब से 16 पॉइंट्स हमारा अराउंड जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है उस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी है वो खुलना चाहिए 16 पॉइंट्स अप। तो बट देखते हैं कि अभी एक्चुअली रिलायंस का एजीएम था, तो रिलायंस की एजीएम के बाद रिलायंस 2% डाउन हुआ और फिर मार्केट में लेटर ऑफ सेलिंग आई थी। तो उसका हम जीडीआर चेक करते हैं कि जीडीआर क्या पोजीशन दिखा रहा है। रिलायंस का जीडीआर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में जो रिलायंस का वेटेज है निफ्टी में वो हाईएस्ट है। तो उस हिसाब से अगर हमारा रिलायंस गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट भी हमारा गैप डाउन ही खुलेगा। तो 2% तो ऑलरेडी हमारा फॉल हो चुका है और लेटर ऑफ नाइट को ऑलमोस्ट 5% रिलायंस का जीडीआर नीचे रहा है। तो मतलब रिलायंस जो है वो गैप डाउन ही करने का कोशिश दिखा रहा है यहाँ से कि गैप डाउन ही ओपन होगा जीडीआर के हिसाब से। तो 2 से 2.5% वो गैप डाउन के लिए दिखा रहा है। तो अगर हमारा रिलायंस डाउन खुला 2-2.5%, तो निफ्टी अपना एक लेवल टच करेगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, वो लेवल पे मार्केट जाएगा। बट वहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड है, उसके लिए भी कुछ रीजंस हैं। अगर हम निफ्टी का पीसीआर देखें इस समय, तो पीसीआर हमारा ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में आ रखा है, 0.5 पे चल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो रोल ओवर हुआ है वो शॉर्टर साइड में हुआ था और कल भी अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई मार्केट में। तो जो पीसीआर है वो हमारा 0.5 पे आ चुका है। तो अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है और उस लेवल को टच करता है, जो लेवल मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा अभी, तो मार्केट एक 150 पॉइंट्स का भी वहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। बट वो रिकवरी सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे कि रिलायंस, उस पर डिपेंड करेगा क्या वो सेंटिमेंट्स को अपने नेगेटिव ही रखता है या फिर वो पॉजिटिव कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। तो अच्छी खासी राइटिंग है। अगर हम यहाँ पर राइटिंग देखें तो 5 करोड़ की राइटिंग ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स बैठे हैं। मतलब कि अच्छी खासी शॉर्टिंग है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो रिकवरी भी उतनी ही वी शेप में आएगी जिस तरह से मार्केट गिरा है, क्योंकि पुट राइटर्स तो चलो इसको हम देखेंगे नहीं, इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब इनको देखेंगे, ये 5 करोड़ हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को ये सपोर्ट पे काटने का ट्राई करेंगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। थोड़ा सा मेजर जो फैक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा रिलायंस, जो मेजर इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे वो रहेगा रिलायंस। देखते हैं एफआईज ने क्या किया था। एफआईज का डेटा अगर चेक करें तो एफआईज तो स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 हफ्तों से बेरिश ही हैं। बट इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा सा मीडियम हुए हैं। बट नेट ओआई ऑलमोस्ट अभी भी 3.5 लाख का इनका होल्ड्स पड़ा हुआ है। और जो हमारे प्रोज हैं वो माइल्ड बुलिश हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। और जो हम लोग हैं रिटेलर्स, वो हमेशा ही उल्टा चलते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। तो जब तक ये बुलिश रहेंगे तब तक ये बेरिश रहेंगे। और डीआईज़ का क्या डेटा है, डीआईज़ क्या कर रहे हैं, डीआईज़ भी माइल्ड बुलिश हैं और ऑप्शन में अभी तक इनका इंडिसाइसिव है। मतलब ऑप्शन में अभी तक ये हाथ पीछे ही रखा है इन्होंने। तो जब शॉर्ट कवरिंग इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट कवरिंग हमारी यहाँ से आएगी, एफआईज़ की शॉर्ट कवरिंग होगी। और जब इनकी शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। मतलब 50-60 पॉइंट का मूव नहीं होगा, वो 250-300-400 पॉइंट का मूव होगा। तो देखते हैं इनका किस लेवल पे आके ये अपनी पोजीशंस को काटते हैं। तो लेवल्स तो हमारे पास 24,000 और 24,300 का ही लेवल हमें दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो देखते हैं, रिलायंस थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है उसके एजीएम के कारण। ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो इस बार एक्सपायरी होने वाली है वो ट्यूसडे को है, क्योंकि थर्सडे को अब हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी हुआ करेगी और जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो अब हुआ करेगी ट्यूसडे को। तो थोड़ा सा इसका भी बहुत लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट ने रिवर्स किया, थोड़ा भी रिवर्स किया, तो एफआईज अपनी पोजीशन को काटने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हाईली एकदम मतलब स्ट्रांगली एकदम उन्होंने सेलिंग पोजीशन बना रखी है। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बहुत ही तेज़ आएगी, बहुत ही स्पीड। तो देखते हैं, ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मंडे को एक हमें मूव दिख सकता है, जो भी होगा मंडे को होगा। तो डेटा में देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। डेटा में अगर हम देखें तो 24,500 जिसके नीचे मार्केट आ चुका है, तो कॉल राइटर 1 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर अगर देखें तो 54 लाख है 24,500 का पुट राइटर।
ये जो हमारा पुट राइटर है और ये हमारा इस तरफ वाला कॉल राइटर है, ये वाला हमारा कॉल राइटर है और ये हमारा पुट राइटर है। तो पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट करता है और 24,400 के नियर मार्केट है। गैप डाउन खुलने का मार्केट इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि रिलायंस नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी बेशक हमारा पॉजिटिव है, माइल्ड पॉजिटिव है, बट इम्पैक्ट हमारा रिलायंस का रहेगा। 24,300, 24,350 और 24,400 ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेटा है, बिल्कुल भी मतलब मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। 24,500 वाला 54 लैक्स है ऊपर। एक पॉजिटिव चीज़ ये है हमारे लिए, अगर मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो उस हिसाब से हमारे पास एक चीज़ अच्छी है कि हमारे पास 24,500 पे 54 लैक्स, 450 पे 32, मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास ही ट्रैप है, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होता तो फिर और मुश्किल हो जाता। इसका मतलब ये कि जैसे ही मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा, पोजीशंस कटेंगी, तो मार्केट अपना 24,300 और 325-50 के आसपास टिकेगा, काफ़ी समय तक टिकेगा और वो टिकने के बाद मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा। ये एक फ़ायदा है हमारे लिए। यहाँ से 24,400 ये कल खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद जो पोजीशनिंग बनेगी, और ये जो लोग पुट राइटर्स हैवी बैठे हैं ये अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएंगे इस लेवल पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 24,300 के आसपास ये एक चार्ट्स पे एक सपोर्ट है। तो मैं चार्ट्स में देखते हैं वो फ़िलहाल अभी। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ट्यूसडे को एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले एक शॉर्ट कवरिंग हमको दिख जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन दिखाएगा तो शॉर्ट कवरिंग भी डेफिनेटली दिखाएगा इस लेवल के आसपास। 325 के आसपास बीच में रुकेगा थोड़ी देर, उसके बाद ये, क्योंकि रुकेगा इसलिए क्योंकि ये डेटा उन्होंने ख़त्म करना है, ये डेटा पूरा ख़त्म करना है। ये जितनी भी हैं ये अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग होने के बाद जब नई पोजीशनिंग बनेगी, क्योंकि सपोर्ट भी है, अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद ना भी होता। कल सपोर्ट पे एक बार रिवर्स लेने का फुल टू फुल ट्राई करेगा मार्केट। तो ये हमारा वन डे का चार्ट है। और अगर हम देखें प्रीवियस हमारा 8 अगस्त को एक मार्केट ने लो मारा था एग्जैक्ट 24,337 के आसपास। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डेटा के हिसाब से मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि 24,325, 340 के आसपास लेवल बनता है। और ये डेटा के हिसाब से भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। डेटा के हिसाब से इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ऊपर की ट्रैपिंग है हमारी पुट राइटर्स की वो कम है, और जैसे ही मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा मंडे को, तो वो जो पोजीशनिंग कट जाएगी उसके बाद न्यू पोजीशनिंग ऑलमोस्ट हमारे पास जो ह्यूज सेलर्स बैठे हैं, मतलब कि जो कॉल राइटिंग है वो हाईएस्ट है, एकदम पीक पे है, और हमारा जो पीसीआर है वो बता रहा है कि अब एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और एक बार अपने 24,500 के लेवल को फिर से रिगेन करेगा। वो सस्टेन करता है या नहीं करता है वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या डेटा बन रहा है। तो फ़िलहाल तो मार्केट इस जोन तक फिर यहाँ से लेकर इसको टच करके यहाँ तक आने का ट्राई डेफिनेटली करेगा कल 24,565 के आसपास। तो मंडे के दिन एकदम बढ़िया ट्रेड रह सकता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट को गिरने देना है, अपने लेवल पे ही बाय करना है। इस लेवल पे पीसीआर हमारे फेवर में है। रिलायंस पे ऑलमोस्ट उस समय 2-2.5% नीचे होगा, तो उसके और नीचे ज़्यादा गिरने की जगह नहीं बचेगी। और उसके बाद हमारे पास अच्छी खासी शॉर्टिंग हो रखी है एफआईज़ की तरफ से, वहाँ से एक पोजीशनिंग अनवाइंडिंग हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है हमको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रही है कि मार्केट कल मंडे को गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। अगर एक्सपायरी थर्सडे को होती तब वो सिनेरियो अलग होता, बट एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को देखते हुए मंडे को सारी पोजीशनिंग सेटलमेंट होगी। तो जितने भी पोजीशन यहाँ पे आएगी सपोर्ट के आसपास, वो एक बार एग्जिट करने का ट्राई ज़रूर करेगी, क्योंकि पीसीआर उस फेवर में दिखा रहा है कि एक हल्के से शॉर्ट कवरिंग 100 से 150 पॉइंट के हमें दिखा सकता है। मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, और जो भी होगा वो मैं आपको फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा।